हमारे साथ रितेश हैं। आज हम बात करेंगे आईएमसी दिल्ली पर। देश के हर जगह से छात्र पढ़ने आते हैं और यहाँ से पढ़कर छात्र अच्छे अच्छे संस्थान में जाते हैं, बहुत नाम करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए रितेश हैं, इनसे जानेंगे आईएमसी में आने के लिए क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यहाँ आने पर कैसा फैकल्टी है, कैसी दुनिया है, सारा बातचीत करेंगे। रितेश, सबसे पहले आज की सेशन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बुलाया। सबसे पहले रितेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आईएमसी में आने से पहले आपका सफर कैसा चल रहा था, आईएमसी को लेकर आप क्या सोच रहे थे, बताएं। पहली बात तो आप सफ़र की बात किए तो मैंने आईएमसी के बारे में जाना ही बहुत बाद में है। हमारी स्कूलिंग जो है वो आर्मी स्कूल से हुआ और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। उस समय मुझे एक शौक चढ़ा था यूट्यूब का कि यूट्यूब पे मैं कुछ करूं, ये मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी करने की। और उस समय यूट्यूब के बारे में और जानने के लिए, और जो मेरा निश था पत्रकारिता से ही जुड़ा था कि मैं लोगों को वीडियो बना के इन्फॉर्म करता रहूं और समझाता रहूं, बड़े बड़े जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उसको एक आसान से आसान भाषा में समझाता रहूं। यूट्यूब आप स्टार्ट किए तो उसमें सोचे थे कि पत्रकार बनना है, या यूट्यूब स्टार्ट किए कि मतलब ऐसा ही कुछ करना है, वीडियो बनाना? नहीं, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो पत्रकारिता के बारे में बिल्कुल मेरा सोच नहीं था कि मैं पत्रकार ही बनूंगा। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे इस पे रिसर्च करना और ज्यादा गहन अध्ययन करना की सोची, तो फिर मुझे आईआईएमसी के बारे में पता चला और मुझे लगा कि ये बहुत एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। जैसा मैंने इसके बारे में पढ़ा और फिर मैं यहाँ इंट्रेंस दिया और यहाँ मैं आ गया। तो आप सीयूईटी का फॉर्म भरे, उसके बाद फिर आप आईएमसी के लिए रजिस्ट्रेशन किए होंगे जी। उसके बाद फिर आप आए। तो आप बताएं कि सीयूईटी में जो आपने इस मास कम्युनिकेशन के लिए एग्जाम दिया, कितने नंबर के थे और कितने नंबर आप लाए, और कितना एक चूंकि जो वीडियो को देख रहे हैं, जो छात्र जो आईएमसी में आना चाहते हैं, उनको आप बताइए कि आप कितना नंबर लाए हैं और कितना नंबर आपका हो जाएगा, और नंबर सीयूईटी में नंबर लाने के बाद क्या प्रोसेस है आईएमसी में आने का, जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप बताएं कि वहां तक कैसे छात्र पहुंचेंगे। देखिए, सबसे पहले जब सीयूईटी का एग्जाम आया तो मैं एक रिसर्च कर रहा था अपना, कि रिसर्च कर रहा था कि कैसे जो है मैं यूट्यूब में कोई ऐसा कोर्स हो कि मैं उसको करूं और करके थोड़ा सा और एक डिग्री भी ले लूं मैं। तो मुझे आईएमसी के बारे में पता चला, जैसे कि मैंने बताया है, और फिर मैं आईएमसी का सीयूईटी के थ्रू फॉर्म भरा और फिर मैं यहाँ एग्जाम देने गया। 100 क्वेश्चन थे उसमें, और दो जैसे सीयूईटी का पैटर्न होता है सबको पता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ए और बी करके, और उसमें 400 नंबर का टोटल पेपर होता है और हमें करीब करीब जो है 220 प्लस नंबर मिले थे। और फिर मैं काउंसलिंग के थ्रू यहाँ किया और मेरा हो गया। उसमें कैटेगरी वाइज सबको अलग अलग छूट मिलता होगा। तो आप रितेश आए, तो जब यहाँ आप रजिस्ट्रेशन किए, उसके बाद जब यहाँ कट ऑफ में आप आ गए, तो नामांकन जब लेने पहला दिन जब आप आए आईएमसी में, तो क्या कैसा मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोग आएंगे तो किस तरह के डॉक्यूमेंट होंगे, पहला दिन कैसा लगा आपको आईएमसी में आने? आईएमसी जैसे ही आप गेट पे आए होंगे तो आईएमसी को देखे होंगे, उसके बाद कैंपस में गए होंगे, क्लासरूम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपका पहला एंट्री क्लास में हुआ होगा, तो वो क्षण बताएं बच्चों को। देखिए, उस क्षण को अगर मैं सच बताऊं तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतना अंदर से मैं खुश था कि एक मेरा जो सपना है, जिस रास्ते पे मैं चलना चाहता हूं, वो मेरा एक पहला स्टेप मैं अपना पूरा कर लिया हूं। जैसे मैंने इसके अंदर अपना कदम रखा, मुझे डर और एक अंदर से खुशी और तमाम तरह की चीजें मेरे अंदर गुदगुदियां हो रही थी। और मैं यहाँ आया, देखा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आप कर रहे हैं तो तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट कहा गया था मैं लेके आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना कराया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, ओके हो गया। मैं बड़ा सुकून में था उस दिन, बड़ा मस्ती में था, क्योंकि मैं घर से दूर था, दोस्त भी मेरे पास नहीं थे, तो यहाँ अकेले ही मैं था। लेकिन वो पल जो मैं सच कहूँ तो मेरे लिए बहुत खुशी का पल था। रितेश, होता ऐसा है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, चूंकि आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं और बच्चे जब आते हैं तो उनके अंदर एक चीज ऐसी होती है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाते होंगे तो बच्चों के मन में ये होता हो कि कोई डॉक्यूमेंट छूट ना जाए। उसको लेकर के इंस्टीट्यूट आपको कितना माध्यम देता है कि कोई अगर डॉक्यूमेंट छूट जाए या किसी तरह का डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, चूंकि आप तुरंत पहले कोई ग्रेजुएशन या पीजी करके लोग आते हैं तो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होता है, तो बच्चों के मन में प्रश्न होता है कि कोई डॉक्यूमेंट छूट जाने पर समय मिलता है इंस्टीट्यूट में, कितना मतलब आपको कोऑपरेट किया जाता है? नहीं, डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पहले तो तमाम डॉक्यूमेंट के साथ बॉन्ड भी साइन करा जाता है, और सारे आप लेके आते हैं तो सही है। कुछ बच्चे थे जो नहीं लेके आए थे, तो उनको समय दिया गया कि हाँ, आप इस समय अवधि तक बनवा के अपना जमा कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा है रिलैक्सेशन है कि आप समय मिल जाता है। आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में घुस गए हैं तो बच्चों के मन में प्रश्न होगा
कि जब आप क्लासरूम में पहला क्लासरूम जब फर्स्ट क्लास हुआ होगा तो कैसा फैकल्टी लगा है कि सर कैसे हैं, क्लासरूम कैसे चलते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद में चूँकि स्टेप बाय स्टेप बहुत हॉस्टल की व्यवस्था क्या है, कैसे यहाँ कैंपस में क्या क्या पढ़ाई होता है, कैसे लैब जहाँ निकलता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, क्या प्लेसमेंट है, कैसे यहाँ छात्र इंजॉय के साथ पढ़ते हैं, सारा स्टेप जानेंगे। सबसे पहले आप इतिहास बताएं, आप पहला दिन क्लास में गए होंगे तो पहला क्लास इंट्रोडक्शन के साथ जब आप अपने फैकल्टी से मिले होंगे तो पहला दिन क्या हुआ, क्योंकि पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप कोई भी कोर्स करें तो पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस पहला दिन को बताएं बच्चों को। और चूंकि देखिए, अब मुझे अगर जहाँ तक याद है तो 4 सितंबर को 2023 को मेरा पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद 12 सितंबर से ओरिएंटेशन की क्लास होती है, जिस इंट्रोडक्शन टाइप क्लास होता है। और उस दिन, वो दिन मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि उस दिन हमारी गेस्ट फैकल्टी एक आई थी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। वो अंजना कश्यप थी, जानी माना चेहरा है, पूरा भारत में वो जानता है। तो उनको भी एक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, करीब से, पास से। तो वो दिन था। और बाकी वो दिन जो अपने क्लास के हमारे जितने भी बच्चे थे, सहपाठी थे, उनसे जो है मिलने का, इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला। वो दिन मेरे को याद आ रहे थे जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मैं एक झोला उठाए अपने फैकल्टी में गया था, तो वो पल मुझे याद आ गया। देखिए, आप हिंदी पत्रकारिता में एडमिशन लिए हैं, हिंदी पत्रकारिता में बच्चे आएंगे तो उनके मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि क्या पत्रकारिता में आने के लिए, और खासकर प्रीमियर इंस्टीट्यूट में है, तो हिंदी कितना चुनौती है, हिंदी या इंग्लिश कितना कॉम्बिनेशन इसका है हिंदी पत्रकारिता में, हिंदी पूर्ण रूप से, या जो आप पहले हिंदी पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किए होंगे, पीजी किए होंगे, और यहाँ का हिंदी, पत्रकारिता का हिंदी को बताएं, कैसा यहाँ है हिंदी की चुनौती। देखिए, यहाँ तो ये है कि आपको एक विषय में पारंगत होना ही चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट बहुत अगर गहराई से नहीं आता तो आप यहाँ अच्छा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ यही सिखाया जाता है कि एक पत्रकार के तौर पे एक भाषा आपको अच्छे से भली भांति तरीके से आना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ लिखावट सबसे, पत्रकार का काम ही है लिखना और पढ़ना। तो आपको लिखावट, एक भाषा में आपकी पकड़ होनी चाहिए, बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मेरी भी हिंदी बहुत एवरेज थी, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और हिंदी हमारी छूट गई थी। हालांकि ग्रेजुएशन में मैंने कुछ पेपर हिंदी में लिखे थे, लेकिन फिर वो लगाव नहीं था हिंदी से जो होना चाहिए था। और यहाँ आके जो मैंने हिंदी लिखना सीखा है और जिस तरीके से लिखने की शैली बताई जाती है वो मैंने पढ़ा है, सीखा है, तो काफ़ी हिंदी में सुधार आया है और एक भाषा में कहीं ना कहीं पकड़ बनता दिख रहा है। हिंदी में आप पकड़ बना लिए, लेकिन इंग्लिश को लेकर जो कि प्लेसमेंट में बच्चे जाएंगे तो इंग्लिश कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, पत्रकारिता में आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो आपके लिए भाषा बहुत जरूरी है। आप केवल हिंदी और इंग्लिश तक सीमित मत रहिए, आपको 4-5 जितना भाषा जाने उतना हाँ, जितना भाषा आप जाने, आपके लिए पूरा एकदम आसमान खुला है, अपॉर्चुनिटी आपको उतना मिलेगी। तो मैं किसी एक भाषा के लिए नहीं कहूँगा कि हिंदी और अंग्रेजी जान रहे हैं तो बेहतर है। आप जितना भाषा सीख सकते हैं सीखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रितेश, आपका 9 महीने का कोर्स है, आप बच्चों को बताएं कि 9 महीने में क्या क्या कराया जाता है, क्योंकि रेडियो से रिलेटेड, टीवी से रिलेटेड, प्रिंट से रिलेटेड, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, मतलब पत्रकारिता का जो यहाँ पे पूरा ग्राउंड है, मतलब क्या क्या यहाँ सिखाया जाता है और किस स्तर तक सिखाया जाता है बच्चों को, प्रैक्टिस कैसे कराया जाता है, थोड़ा बताएं। वैसे डिग्री वाली जो क्लास होती है, जैसे हम प्रॉपर डिग्री लेते हैं, 2 साल 3 साल का जो कोर्स होता है, कि जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो ऐसा हुआ यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आप अगर बात करें तो ये ट्रेनिंग, पूरा ट्रेनिंग का ही कोर्स है और पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग की तरह होता है। तो जैसे आप एक पत्रकार के बतौर एक पत्रकार जो आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे आपको एक पत्रकार के तौर पे लिखावट आनी चाहिए, जैसे आप खास करके पेपर डिजाइन करना, ठीक, और वीडियो एडिटिंग करना, तमाम जैसे पत्रकार की जो ट्रेनिंग होनी चाहिए एक संपूर्ण पत्रकार की, वैसी सारी ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। आपको लगता है कि 9 महीने में जितना काम कराया जाता है, जितना प्रैक्टिस कराया जाता है, जितना असाइनमेंट दिया जाता है, उतना 9 महीना में बच्चों को सही है या समय बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली अगर बात करें इसकी, 9 महीना तो सबको लेकर लगता है कि 9 महीना बहुत कम समय है, क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल यहाँ रहता है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरा एकदम टाइट शेड्यूल रहता है, बीच में बस एक घंटे का लंच ब्रेक का टाइम मिलता है। तो 9 महीने का मेरे हिसाब से तो ये कोर्स जो है 2 सेमेस्टर का है, तो कम से कम भी हो तो 1 साल का होना चाहिए, 12 महीने का कोर्स होना चाहिए। लेकिन 9 महीने का है, अपना टाइम अरेंज करके चलते हैं तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो है ये 9 महीने का कोर्स चलता आ ही रहा है।
पता है रितेश, क्योंकि बच्चों के मन में प्रश्न रहता है, जैसे हिंदी पत्रकारिता में समाचार लिखना, फीचर लिखना, टीवी के लिए पैकेज लिखना, जो बच्चे रेडियो में जाना चाहेंगे, रिपोर्टिंग करना चाहेंगे, सभी विषय के सभी टॉपिक के फैकल्टी कैसे कैसे हैं, जो गेस्ट फैकल्टी भी आते हैं, रेगुलर प्रोफेसर भी हैं, कैसे हैं, मतलब कितना आप उनसे संतुष्ट होते हैं, पढ़ते हैं तो कितना मजा आता है, बताएं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है आईएमसी, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा जो है ये चलाई जाती है। और यहाँ पे जो भी प्रोफेसर की आपने बात की, सब अपने अपने फील्ड में जो है महारत हासिल किए हुए हैं और सबका इस फील्ड में जो है पत्रकारिता फील्ड से होकर आए हैं। तो एक जाने माने चेहरे हैं और तमाम यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो बहुत जो है विद्वान हैं। उनसे पढ़ने का एक अलग ही मजा है, एक अलग लेवल पे जो है दुनिया देखने लगती है। उसके बाद बताएं रितेश कि कैंपस कैसा है, कैंपस में मतलब पढ़ाई करने के बाद कैंपस में बच्चे घूमते हैं, कैसा माहौल है, तो उसके बाद हम हॉस्टल पे आएंगे। अगर आप जेएनयू कैंपस घूमे होंगे और जानते होंगे तो जेएनयू कैंपस का ही ये आईएमसी एक हिस्सा है। और तमाम ये पहाड़ों और कह सकते हैं कि एक बाग बगीचों के बीच में है, एकदम हरियाली है। और दिल्ली में चूंकि आप कह सकते हैं कि पॉल्यूशन एक दिल्ली का केंद्र रहा है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट में आप आ जाते हैं तो यहाँ काफ़ी पॉल्यूशन से राहत आपको मिल सकती है। अब बहुत हरियाली है, वातावरण इसका बहुत साफ सुथरा है, बहुत साफ सफाई का माहौल यहाँ है। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मिडिल क्लास से और गरीब फैमिली से जो बच्चे आते हैं, हॉस्टल को लेकर के बहुत ही गंभीर रहते हैं कि अगर हॉस्टल मिल जाए तो बहुत आसान होगा पढ़ाई करने में, कैंपस में रहेंगे। तो हॉस्टल को लेकर क्या प्रक्रिया है, हॉस्टल को लेकर कितना बच्चों को दौड़ना पड़ता है, कितना हॉस्टल तक के रूम तक पहुंचने में उनका क्या प्रक्रिया होता है, थोड़ा बताएं बच्चों। ये सही बात है, बिल्कुल। हॉस्टल, चूंकि अगर हम बात करें बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल की, तो गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ गर्ल्स हॉस्टल जितनी भी लड़कियां आईएमसी का परीक्षा देना चाहती हैं, आना चाहती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 100% वहाँ जो लड़कियों के लिए जो है हॉस्टल मिल जाता है। तो सारी लड़कियों को हॉस्टल यहाँ मिल जाता है अगर वो दिल्ली के बाहर की है तो। रही बात बॉयज हॉस्टल की, तो बॉयज हॉस्टल में केवल 14 ही रूम हैं और एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं। तो उस हिसाब से 3-3 बच्चे रूम करके एडजस्ट किया जाता है और बाकी जो बच्चे होते हैं उनको बाहर ही रहना पड़ता है। तो बॉयज हॉस्टल के लिए ये है कि थोड़ा सीट सीमित है, कमरे कम है, तो सबको नहीं मिल पाता है। ऊपर के जो टॉप बच्चे होते हैं उन्हीं को मिल पाता है। तो ये एक बच्चों के लिए थोड़ा सा डिमेरिट है। एडमिशन लेने के कितने दिनों के बाद हॉस्टल मिल जाता है? देखिए, हॉस्टल की प्रक्रिया जो है अब तो वार्डन के ऊपर डिपेंड करता है और यहाँ के जो रजिस्ट्रार के ऊपर डिपेंड करता है। इस बार का जो हॉस्टल था वो करीब 1.5 या 2 महीने के बाद ही मिला। तो वो प्रोसेस उनके ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, कितना जल्दी हॉस्टल का अलॉटमेंट कर देते हैं। तो हॉस्टल की प्रक्रिया में आ गए तो थोड़ा सा अंदर चलते हैं, क्योंकि हॉस्टल को लेकर के जाना जरूरी है। हॉस्टल में आप आ गए, हॉस्टल में कैसा है अंदर व्यवस्था, चूंकि मेस भी होगा, रूम का कैसा व्यवस्था है, यहाँ का पढ़ने लिखने का, मतलब यहाँ बच्चे रहते हैं तो कैसा माहौल है पढ़ने लिखने लायक, क्योंकि हॉस्टल में खास करके लोग थोड़ा देखते हैं कि नहीं पढ़ाई लिखाई ज़्यादा शोर हल्ला सब ना हो, तो कैसा है अंदर का कैंपस हॉस्टल का पढ़ने के हिसाब से? देखिए, बहुत अगर हम कहें कि एक कमरे में 3 बच्चे रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कंजेस्टेड रूम है। रूम उस हिसाब से बड़ा रूम भी है कि 3 बच्चे आराम से रह सकते हैं। प्रॉपर हर बच्चे को एक टेबल, एक चेयर और एक अलमारी मिली हुई है और एक बेड मिला हुआ है। और अगर बात करें सुविधाओं की, तो यहाँ वेस्टर्न इंडियन बाथरूम्स मिल जाएंगे आपको। कपड़ा वगैरह धुलने के लिए भी यहाँ वॉशिंग मशीन भी है। तो और मेस भी है, बहुत अच्छा मेस है, वीवीआईपी मेस है। और साफ सफाई के मामले में हर दिन यहाँ पोछा लगता है, झाड़ू लगता रहता है। तो साफ फैकल्टी बेस्ड है। मेस को लेकर बच्चे जाना चाहेंगे, मेस में कितना चार्ज है, कैसा क्वालिटी है, कितने टाइम मिलता है बच्चों को, उस आप संतुष्ट हैं कि नहीं? मेस की बात है तो मेस में पिछले साल जो है 3,000 रुपये महीना लगता था खाने का, लेकिन इस बार 1,000 रुपये बढ़ा दिया गया तो 4,000 रुपये महीने का है। हर दिन डाइट अलग अलग मिलता है और खाने की क्वालिटी हॉस्टल की एक जो होती है एवरेज क्वालिटी उससे बेहतर ही है। तो बाकी डिपेंड करता है टेस्ट टू टेस्ट। तो एक अगर एवरेज बात करें तो टेस्ट अच्छा ही है। ये सब फैकल्टी बेस्ड है। अब आपके मन में प्रश्न जरूर ये होगा कि प्लेसमेंट लेने को लेकर क्या क्या चुनौतियां यहाँ हैं, क्योंकि बच्चे आते हैं तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन होता है यहाँ प्लेसमेंट हो जाएगा कि नहीं, हम नौकरी लेकर जाएंगे कि नहीं। रितेश सीधा बताया बच्चों को कि प्लेसमेंट को लेकर के क्या क्या चुनौती, कैसे तैयारी करें कि प्लेसमेंट तक उनको आसान हो जाए और यहाँ से उनको अच्छा कंपनी चुने और फिर जाए मस्ती से। चूंकि ये बहुत गंभीर सवाल आपने पूछा है और
सारे आईएमसीएन और जो आने वाले छात्र हैं उनके लिए ये एक बड़ा प्रश्न होता है कि प्लेसमेंट को लेके, और सबसे बड़ी चिंता की बात भी होती है। तो प्लेसमेंट एक्चुअली जैसे हमारा 8 महीना खत्म होता है तो 1 महीने हमको कंपलसरी इंटर्नशिप करना पड़ता है मीडिया इंडस्ट्रीज में। आप तमाम मीडिया इंडस्ट्रीज उसमें आप 1 महीना आप इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद प्लेसमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। तो प्लेसमेंट में चूंकि तमाम कंपनियां आती हैं, अगर आप कंपनियों के बारे में जानना चाहते हैं तो जो आईएमसी का प्रॉस्पेक्टस है उसमें आप देख सकते हैं तमाम कंपनियां हैं, 50-52 कंपनियां हैं। तो वो आती हैं यहाँ प्लेसमेंट करने के लिए, और प्लेसमेंट होता है, बेहतर प्लेसमेंट होता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं छूटता है कि इसका प्लेसमेंट ना हो। तो इसके प्लेसमेंट के बारे में हम यही कहेंगे कि आप निश्चिंत रहें। हाँ, लेकिन और ये है कि आपके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वालिटी है, आपकी लिखावट में जादू है, आपको एडिटिंग आती है, आपको टाइपिंग आती है, आपको वॉइस ओवर, आपका आवाज सही है, वॉइस ओवर करना आता है। तो इससे आपको आपके सैलरी में वो इंक्रीमेंट हो सकता है कि आपकी सैलरी मतलब अच्छे पैकेज पे आप जा सकते हैं, और मीडिया इंडस्ट्री में आप जाने के बाद धमाल मचा सकते हैं। रितेश, पत्रकारिता के क्षेत्र में आईएमसी का ऐसा स्थान है, चूंकि आप कहीं भी जाएंगे, पूरे इंडिया में कहीं भी जाएंगे तो आईएमसी के लोग आपको मिलेंगे। आप जितने बड़े बड़े चेहरे देख रहे हैं इंडिया में, आईएमसी से मिलेंगे। आईएमसी का हर जगह नाम है। तो यहाँ बच्चे केवल नौकरी लेने आते हैं या नौकरी देने के लिए अपनी एक व्यवस्था बनाने आते हैं कि हम आगे चल करके एक बड़ा नाम, मेरा भी कोई बड़ा एक प्लेटफॉर्म हो, मतलब उस तरह का क्या सोच रहता है यहाँ के बच्चों में, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? देखिए, आपने जो बात कही है ये थोड़ा सा सही है कि प्लेसमेंट के अलावा सवाल आपने पूछा है, तो मैं इस पर बता दूं आपको कि कुछ बच्चे होते हैं पत्रकारिता में जो आते हैं, आप खास करके अभी इस समय यूट्यूब मीडिया जो आप कह रहे हैं, तो बहुत बच्चे आते हैं जो अपना यूट्यूब चैनल उनका होता है, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होता है यूट्यूबिंग करने का। तो बहुत से ऐसे बच्चे जो निकले हैं पहले, जो यूट्यूबिंग कर रहे हैं, यूट्यूब से जो है अपना वीडियोस बनाते हैं, जैसे रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो अपना एक कहीं ना कहीं एक फील्ड अपना क्रिएट कर चुके हैं। तो उनको किसी नौकरी के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर चुके हैं। वैसे छात्र जिनके पास टैलेंट है, गरीब फैमिली से है, आईएमसी तक आ जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं रहने के कारण क्या आपको कोई दिक्कत होती है आईएमसी में? कैसी व्यवस्था? हाँ, इसका फीस चूंकि अधिक है, तो यहाँ आपने जैसे बात कही, तो इसमें मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ तमाम तरह की जो है स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है, और अच्छा खासा स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है। जो भी यहाँ के पढ़े लिखे जो पढ़ के पत्रकार बनते हैं, आजकल मीडिया इंडस्ट्री में बड़े बड़े पोस्टों पे हैं, तो वही स्कॉलरशिप जो है वो एक अपना ग्रुप बना के वो अपना एक फंडिंग करके स्कॉलरशिप यहाँ के छात्रों को देते हैं। तो उससे जो है वो छात्रों को मिलता है, तो उससे काफी उनको जो है उत्सुकता होती है और इस फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। रितेश, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पुस्तकालय, लाइब्रेरी को लेकर के आईएमसी में क्या व्यवस्था है? कैसा लाइब्रेरी है, कितने बुक्स हैं, बुक्स में लाइब्रेरी में कैसे कैसे बुक, कितने अच्छे अच्छे बुक्स हैं, बताएं थोड़ा बच्चों। देखिए, लाइब्रेरी में बुकों की संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि एक बतौर पत्रकार आपको जैसी जैसी किताबें चाहिए और जैसी सुविधाएं आपको चाहिए, हर तरह की किताबें आपको इस लाइब्रेरी में यहाँ पे मिल जाएंगी। और मतलब उससे जुड़ी और जो भी सुविधाएं हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड और तमाम चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। और जो पुस्तक अगर आप चाहते हैं, कोई पुस्तक मतलब मंगाना भी चाहते हैं, तो वो भी सुविधा है कि आप उसको एक लेटर लिख के आप वो पुस्तक जो है ऑर्डर करवा सकते हैं, मंगा सकते हैं, लाइब्रेरी संस्था जो है मंगा देगी। आईएमसी में आए तो बीच बीच में जब आपको ट्रेनिंग मिलता है तो कहीं बाहर आपको न्यूज रूम में घुमाया जाता है, प्रैक्टिस के लिए टीवी पर कैसे रिपोर्टिंग होता है, कैसे पैकेज लिखा जाता है, बड़े बड़े कार्यक्रमों में आपको ले जाया जाता है, तो उसका कैसा मतलब यहाँ व्यवस्था है? बाहर आपको घुमाया जाता है, कैसा मतलब एक्सपीरियंस? वैसे लोग जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े हस्ती हैं, उनसे मिलवाया जाता है, उसका एक्सपीरियंस बताएं बच्चों। बिल्कुल, ये है। आपको अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आपको तमाम अवसर मिलते हैं मीडिया इंडस्ट्रीज में जाने का, इंटर्नशिप करने का। मीडिया इंडस्ट्रीज जो है खास करके आईएमसी से बच्चों को बुलाती है कि हमारे यहाँ जो है बच्चों को अपने भेजिए, कोई प्रोग्राम अटेंड करिए। अगर आपने ये सवाल पूछ ही दिया है तो मैं एक अपना उदाहरण बताता हूँ कि यहाँ हम लोग अभी आए 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो ललन टॉप जो एक प्रतिष्ठित जो है मीडिया चैनल है, तो उन्होंने एक ली मेरिडियन होटल है दिल्ली का 5 स्टार, तो वहाँ उन्होंने अपना एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ बच्चों को इनवाइट करा था, तो उसमें मैं गया था। उसमें सेहत ललन टॉप अड्डा नाम से प्रोग्राम था, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। और चूंकि हम लोग वहाँ जाते हैं और एक मीडिया चैनल को, एक गेस्ट को और एक एंकर को बात करते हुए देखते हैं,
तो काफ़ी प्रैक्टिकल जानकारी जो है हमको वहाँ से सीखने को मिलती है। तो एक अच्छा अब अंतिम प्रश्न आपसे लेंगे। आईएमसी में आने के बाद चूंकि आप 4-5 महीना बिता चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके होंगे, कुछ ही महीने बचे हुए हैं जो आप पत्रकार बनकर यहाँ से निकलेंगे और अपना नाम दुनिया में देंगे। आप में टैलेंट है, तो बताइए कि आप कितना संतुष्ट हैं आईएमसी फैकल्टी से, आप कितना प्रसन्न हैं इस पत्रकारिता को लेकर, क्या संदेश देंगे बच्चों के लिए, चूंकि ये भी बहुत जूनियर्स स्टूडेंट के लिए? हाँ, बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, अगर जूनियर्स की बात कर दिए तो ठीक है, पत्रकारिता में कोई जूनियर और सीनियर नहीं होता। अगर मैं बैच की बात करूं जी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे है। आप कितना उनके अंदर से वो ज्ञान निकाल सकते हैं, कितना उनसे सीख सकते हैं, ये आपके क्यूरियोसिटी पे ऊपर डिपेंड करता है। आपके अंदर कितनी ललक है सीखने की, उससे आप सीख सकते हैं। और मीडिया इंडस्ट्री में देखिए, पत्रकार तीन जो चीज़ है, पत्रकार हो, लॉयर हो या डॉक्टर हो, इसको हमेशा पढ़ते ही रहना है। तो एक पत्रकारिता में सफल होने का मूल मंत्र है पढ़ना 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 और लिखना लिखना लिखना। ये चीज अगर आप आ गया तो एक आप सफल पत्रकार बन गए। जैसा कि आप रितेश से सुने कि आप कितना यहाँ से सीख सकते हैं, जितना आप सीख सकते हैं, जितना आप अच्छा करेंगे, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा, जितना आप पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, आप उतना बेहतर इस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो अगर इसके अलावा, चूंकि आप आईएमसी में आएंगे तो बहुत सौभाग्य होगा और यहाँ आने के बाद आप इतना प्रसन्न होंगे, इतना खुश होंगे और इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करेंगे, उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे, समस्या का समाधान बताएंगे। और कोई भी बात हो तो सीधा कमेंट में बताएं। आप देखते रहिए रितेश के साथ। नमस्कार।